अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर है, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने पहले ही किया था, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर, यहाँ पर मैं आया हूँ कंटेंट्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम बायो का देख लेंगे तो बायो का जो 11th नंबर पे है, ठीक है, 49 to 53 पेज नंबर पर यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में ये बॉटनी का पोर्शन है पहले। ठीक है, बॉटनी का पोर्शन है। जेनेटिक्स में बॉटनी में टोटल 9 मार्क्स हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में बॉटनी में टोटल मतलब जेनेटिक्स बॉटनी पोर्शन, ठीक है, टोटल 9 मार्क्स हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल 9 मार्क्स हैं बॉटनी के पोर्शन में। बॉटनी का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना बॉटनी का सिलेबस है और इस सिलेबस में आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक। अगर हम जॉलजी की बात करें तो जॉलजी में जेनेटिक्स पोर्शन में टोटल 12 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स हैं और जो सिलेबस है वो इतना सारा है। ठीक है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ये दोनों के दोनों जॉलजी के पोर्शन में आते हैं, मतलब जेनेटिक्स बॉटनी का आधा पोर्शन है एंड जॉलजी का आधा पोर्शन है। ठीक है, अगर हम जेनेटिक्स जॉलजी की बात करें, जो जॉलजी का पोर्शन है उसमें टोटल 12 मार्क्स हैं और जो एवोल्यूशन है वो सारा का सारा जॉलजी में आता है, तो उसके टोटल मतलब एवोल्यूशन और जेनेटिक्स को मिला के टोटल 12 मार्क्स हैं। ठीक, अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितने मार्क्स हैं जेनेटिक्स के, टोटल जेनेटिक्स के कितने मार्क्स हैं, तो 12 मार्क्स यहाँ पर आपको जॉलजी में मिलेंगे और 9 मार्क्स आपको ऊपर बॉटनी में मिलेंगे। तो टोटल टोटल 21 मार्क्स आपको मिलेंगे, टोटल 21 मार्क्स मिलेंगे, विच मीन जेनेटिक्स के टोटल 21 मार्क्स हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के टोटल 21 मार्क्स हैं। वेटेज सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स का है। यहाँ पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जॉलजी एज वेल एज बॉटनी पोर्शन का भी। यहाँ पर मैं आया हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर। ये बॉटनी का पोर्शन है, आपको पता होगा बॉटनी में टोटल 9 मार्क्स हैं। अगर हम 2024 पेपर के हिसाब से देखें, दैन 2024 पेपर के हिसाब से इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड 1 MCQ। ठीक है, 2024 के हिसाब से, ठीक, ऐसा ट्रेंड रहा है। ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर नहीं आया था 2024 के हिसाब से, एज वेल एज मॉडल पेपर के हिसाब से अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर उन्होंने प्रेजेंट नहीं दिया, इसमें लॉन्ग आंसर इकोलॉजी से उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो बट जो प्रॉब्लम एक है यहाँ पर वो है ब्लूप्रिंट की। ठीक है, अगर ब्लूप्रिंट होता देन हम उसी के हिसाब से चलते। अगर ब्लूप्रिंट में लिखा होता 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता, देन हम वही 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते, या 2 मार्क्स से लिखा होता हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते, बट ब्लूप्रिंट जेके बॉस ने नहीं दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर से मतलब जेनेटिक्स पोर्शन से मेजॉरिटी टाइम्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था हर साल, ये पता है आप लोगों को भी, बिकॉज इसमें वेटेज ज़्यादा है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता था, अब नहीं आता है वो अलग बात है, बट पहले आता था 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे कितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं। अब जो मतलब बॉटनी की हम बात करें, देन हम 2024 पेपर की बात करें या मॉडल पेपर की बात करें, उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन उन लोगों ने दिया ही नहीं है। वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको आप अपने हिसाब से चलना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से चलोगे। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सारे के सारे प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन आपके पास रखूं, बिकॉज ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने सारे के सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रखे, बट थोड़ा एनालिसिस का भी मैंने बताया कि इस तरीके से होता है, एंड आपकी मर्ज़ी है फिर। इसमें ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2020 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये 2021 का क्वेश्चन है, एज वेल एज 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इन कंपनी डोमिनेंस 2019 का क्वेश्चन है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसको कर लो, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड इसके बहुत सारे लैंग्वेज डिफरेंट करके देता है फिर क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इस पीडीएफ में जितने भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको आपको करके ही जाना है। 5 मार्क्स का तो आपको 5 मार्क्स का भी करना है, बट 3 मार्क्स और 2 मार्क्स पर आप ज़्यादा फोकस रहो। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 का भी क्वेश्चन है और ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है आज तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल एलीलिज्म। ये वाला भी क्वेश्चन आया था, डिफाइन मल्टीपल एलील एंड व्हाट इज मल्टीपल एलीलिज्म, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल।
Which Mendel's law of inheritance is called as law of purity of gametes? State and explain. And this law is example, it is law of segregation. जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कहाँ हो गया दिस लॉ, ये वाला यही क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन कहाँ पर है, यही क्वेश्चन यहाँ पर है। लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं। अगर हम इसी चैप्टर में ज़ूलॉजी की बात करें तो ज़ूलॉजी में इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बट मैं आपको ये यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन जो है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसको आप एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी में वर्डिंग इसमें इजी है, देन एनसीईआरटी से वही नोट उठा लो, वही याद कर लो। प्रॉब्लम एक ही है, वो ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर ब्लूप्रिंट होता देन अलग, मतलब मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन फिर लाता, मैं ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन लाता ही नहीं। बट पता ही नहीं है क्या दे सकते हैं। 2024 में इकोलॉजी से दिया, अब 2025 में क्या पता जेनेटिक्स से देंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है बट लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। लाइक कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर भी है, कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर भी है, कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर भी है। क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। बट ये वाला पोर्शन जो है इजी है ज़ूलॉजी में, इसमें पोर्शन। इसको आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, ठीक। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये वाला मॉलिक्यूलर का है लगभग, ये यहाँ पर आया है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर का, ये यहाँ पर आया है। बट ये वाला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2023 एक्स सीरीज का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपने सिलेबस देखा होगा, वहाँ पर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को ऐड किया गया है। जो 2025 का सिलेबस है उसमें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को ऐड किया गया है। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के दो मतलब दो चांसेस हैं। ये एक चांस है या उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक चांस है या इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इस हिसाब से आएगा, डिफाइन लिंकेज एंड एक्सप्लेन स्टेप्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन जेनेटिक एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। बिकॉज ये नया ऐड हुआ है, देन इसको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा 5 मार्क्स का। अगर हम 3 मार्क्स की बात करें, 3 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें, देन लिंकेज इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज लिंकेज? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड जीन्स एंड हाउ लिंकेज अफेक्ट्स इनहेरिटेंस पैटर्न। लिंकेज से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। एंड अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस एंड इट सिग्निफिकेंस इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिकॉज ये दो टॉपिक रिसेंटली ऐड किए गए हैं, क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मैं आया हूँ मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, बॉटनी का पोर्शन है, ठीक। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैक्टोज एज एन इंड्यूसर इन ब्लैक ऑप्यूरॉन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट दे दे 5 मार्क्स का देन अच्छा था, बिकॉज उतने एक्सपेरिमेंट्स में मज़ा आता है लिखने में भी, बिकॉज वो दलीलें याद रखनी पड़ती हैं, फिर लिखना पड़ता है, खुद भी लिख सकते हैं वहाँ पर। बट फिर और ये इकोलॉजी से देते हैं 5 मार्क्स का, या कुछ कभी कभार जेनेटिक्स से देते हैं कुछ। एटलीस्ट ब्लूप्रिंट होना चाहिए जी के बॉस को, चाहिए कि वो ब्लूप्रिंट दे। सेमी कंजर्वेटिव मैंने आपको 2023 पेपर एक्स सीरीज़ में भी बताया है, मतलब पीछे। यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव का है और यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस देकर देता है। यहाँ पर और है, या इस तरीके से देगा या इस तरीके से देगा। सेमी कंजर्वेटिव को आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो आपको पढ़ के जाना ही है। 2024 की बात करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रांसलेशन से भी दिया हुआ था उन लोगों ने। उन्होंने क्या बोला था, ट्रांसलेशन जो है उसके फर्स्ट 2 स्टेप्स डिटेल में बोलो। ट्रांसलेशन जो है उसके 2 स्टेप्स, फर्स्ट 2 स्टेप्स डिटेल में बोलो। पहला क्वेश्चन लैक ऑपरेंड पे है, ये भी लैक ऑपरेंड पे है, ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज करके देता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, बट लैंग्वेज चेंज क्वेश्चन सेम हो गए बट लैंग्वेज चेंज। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन द प्रोसेस इन डिटेल, ठीक है, 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, बट 2024 में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। उन्होंने क्या दिया था, ड्रॉ सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बिकॉज 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया था उन लोगों ने, किया वाला डिफाइन सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, 2 मार्क्स का। लैक ऑपरेंड पर और एक ये क्वेश्चन, लैक ऑपरेंड पे ही इस पीडीएफ में, मतलब इस जो मैंने आपको ये मॉलिक्यूलर का दिखाया, इसमें 3 और 4 क्वेश्चन है ना, विच मीन्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, बट लैंग्वेज चेंज है। फिर से सुनो, लैंग्वेज चेंज है थोड़ी। ये क्वेश्चन इस साल, मान लो ये क्वेश्चन 2023 में दिया, अब यही सेम क्वेश्चन 2024 में थोड़ी देंगे, अब लैंग्वेज चेंज करके देंगे। अगर हम जॉलजी पोर्शन की बात करें, जेनेटिक्स की जॉलजी पोर्शन की बात करें, तो जॉलजी पोर्शन में क्या किया है उन लोगों ने जॉलजी पोर्शन में, बिकॉज जॉलजी पोर्शन में टोटल 12 मार्क्स हैं, ठीक है, जॉलजी पोर्शन में 2 मार्क्स का उन लोगों ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, प्लस 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और 2 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये है जॉलजी का। अब जॉलजी में देखो, अब जॉलजी में क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, जॉलजी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये क्या, ये 2024 के हिसाब से है। बट अगर हम मॉडल पेपर की बात करें, वहाँ भी कन्फ्यूजन है कि वहाँ पर तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर उन लोगों ने उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मॉडल पेपर में है ही नहीं, वहाँ रिप्रोडक्शन में है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। वो सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाली हैं, बट 2024 के पेपर के हिसाब से हम देख लें, देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन जॉलजी पोर्शन जेनेटिक्स से आया हुआ है, विच मीन्स हमें 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले ही बोला, अगर ब्लूप्रिंट होता देन उसी के हिसाब से चलते, बट ब्लूप्रिंट है ही नहीं, हम किस हिसाब से चले। ये जॉलजी का है, ठीक है, जॉलजी में बहुत ही मतलब इजी है, जॉलजी में उतना टेंशन नहीं है इसमें लेना, बिकॉज यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब जो मैंने यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, यहाँ पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज, और ये वाला क्वेश्चन व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बस यही 2 करने हैं इसमें भाई। वहाँ पर यही 2 टॉपिक्स हैं, यही 2 करने हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 2 से। समझ आया आपको। जॉलजी पोर्शन, अगर हम जॉलजी पोर्शन जेनेटिक्स मतलब मॉलिक्यूलर की बात करें, जॉलजी पोर्शन में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यही 2 टॉपिक्स हैं। अब उनको क्वेश्चन देना है ना, अब वो इन्हीं 2 से देंगे, और मतलब देंगे तो क्या देंगे, इन्हीं 2 से तो देंगे, या तो वो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन वेरिएशन के जॉलजी के पोर्शन से देंगे, जो भी ईजी है, वो भी ईजी है ना, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वो तो आपको एनसीईआरटी से उठाने पड़ेंगे, उनकी वर्डिंग वही से इजी है। यहाँ पर मैं आया हूँ इवोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। डिफाइन हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रामापिथाइकस, ठीक है, ये वाला काट लो, ठीक है लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बट क्या पता अब आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा पता ही नहीं है, एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो होमोलॉग्स एनालॉग्स आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो मुझे लग रहा है इसमें जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है एवोल्यूशन में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, आई थिंक उसमें थोड़ा थोड़ा कर लो, लाइक कौन कौन इंपॉर्टेंट कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट ही कर लो। ये वाला क्वेश्चन कर लो, हार्डी विनबर्ग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, हाँ। होमोलॉग्स एनालॉग्स कर लो, अब कितना ही कर लोगे भाई, कुछ जेब के बस वाले पागल हैं, अगर देते ब्लूप्रिंट तो इसी के हिसाब से हम करते। फाउंडर इफेक्ट एंड बोटल नेक इफेक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 अडेप्टिव रेडिएशन का और डार्विनस फिंच का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये पुराने वाले क्वेश्चन है ना, इसलिए मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, बट पुराने वाले हैं ना, अब आज नए नए हिसाब से आते हैं, क्या ही बताएंगे।
आपको ये भी पता होगा कि जो एवोल्यूशन में ये नेचुरल सिलेक्शन वगैरह हैं, ये जेके बॉस ने रिसेंटली ये ऐड था, पहले ये एनसीईआरटी में था, बट जेके बॉस के सिलेबस में उतना उसका डिस्क्रिप्शन नहीं था, बट इस साल में इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दिया हुआ है। देन हमें उसी के हिसाब से चलना है। नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप्स की बात करें, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इस हिसाब से आएगा। डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिस्टरप्टिव विथ एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये मैं बता के चलो ये ईजी क्वेश्चन भी है। ग्राफ्स बना लो, खत्म किया तो, और थोड़ा थोड़ा लिख लो, ठीक है। डायरेक्शनल का लिख लो तो डायरेक्शनल, ठीक है, ग्राफ बना लो, और जो एग्जांपल होगी वो लिख लो। स्टेबलाइजिंग का ग्राफ बना लो, वो लिख लो। डिस्क्रिप्टिव का बना लो, वो लिख लो। और ये हम अपनी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट ये क्वेश्चन आते नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है ना, बिकॉज ये इसी साल ऐड हुए हैं सिलेबस में। इस साल नहीं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इसको देना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब ऐड है, ठीक है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन जो है ये न्यू क्वेश्चन है, ये अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है। इसी क्वेश्चन थोड़ी देते हैं ये लोग। जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, उन्होंने बोला डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आपको मतलब इसका क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा। देन डिफाइन जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सप्लेन देयर रोल्स इन द एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर इंपैक्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट बन सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अगर हम 3 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है, वही सिलेक्शन, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिस्क्रिप्टिव, बट ऐसे आ सकता है, ठीक है। बट ग्राफ याद रख लो, ग्राफ का 1 मार्क्स तो मिलेगा। जीन फ्लो का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर बॉटनी की बात करते हैं, मॉडल पेपर बॉटनी की बात करते हैं, ठीक है। बॉटनी में टोटल हमारे कितने मार्क्स थे? 9 मार्क्स थे हमारे बॉटनी में, टोटल 9 मार्क्स थे, ठीक है। 9 मार्क्स थे टोटल बॉटनी में। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन, पीलियोट्रॉपिक जीन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे आओ, टोटल 9 मार्क्स हैं। 9 मार्क्स में टोटल हमने 2 मार्क्स का देख लिया, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी 3 मार्क्स का है, मुझ में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, और एक एमसीक्यू है, और एक एमसीक्यू है, ठीक है। खत्म किया, मतलब जो मैंने आपको पहले ही बोला वही इसमें ट्रेंड है। बॉटनी के पोर्शन में कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बॉटनी के पोर्शन जेनेटिक्स में नहीं पूछा गया है, मॉडल पेपर में एज वेल एज 2024 क्वेश्चन पेपर में। अगर हम जॉलजी की बात करें, अगर हम जॉलजी जेनेटिक्स की बात करें, अगर हम मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर में के पास में आया हूँ, मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर में हमें पता है इसमें 12 मार्क्स टोटल हैं। 12 मार्क्स की बात करें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, देन लेट अस चेक। यहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड लॉग्स ऑर्गन 2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, ठीक। और आओ नीचे, यहाँ पर 4 मार्क्स में यहाँ पर मिले सेक्शन बी में से। और सेक्शन सी की बात करें, देन एडेप्टिव रेडिएशन का क्वेश्चन है विच मीन्स 3 मार्क्स का, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल गया। डिम्यूलस सर वाला फिटनेस पर प्रोड्यूस बाय डार्विन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन मिल गया विच मीन्स 6 मार्क्स। तो बस इतने क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। अगर हम देखो, ये जॉलजी का मॉडल पेपर है, इसमें उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है इससे, ठीक है। और ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है, कहाँ कहाँ का, ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 7 उन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। और 2 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, विच मीन्स मॉडल पेपर के हिसाब से ना बॉटनी में लॉन्ग आंसर है ना जॉलजी में लॉन्ग आंसर है, ठीक है। बट देयर इज़ नो ब्लू प्रिंट। अगर ब्लू प्रिंट होता हम उसी के हिसाब से चलते हैं, ब्लू प्रिंट है ही नहीं, तो हमें हर किसी के क्वेश्चन पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें था, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे 3 ही पार्ट बचते हैं, 3 पार्ट हमारे बचते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी लाऊंगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।